हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं विकास सिंह पटेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को के नए प्रोडक्ट बायो डिकम्पोज़र के बारे में। इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी यह क्या है और कितने रुपए का हमें उपलब्ध हो रहा है। तीसरा, बायो डिकम्पोज़र और वेस्ट डिकम्पोज़र में अंतर क्या है जो राष्ट्रीय जैविक संस्थान बनाया करती थी, और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे पूरी जानकारी मिल पाए और कई सारी भ्रांतियाँ दूर हो पाएँ आपकी। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यह जो बॉटल है बायो डिकम्पोज़र की, यह मुझे 20 रुपए की पड़ी है इफ़को कंपनी द्वारा, और मैंने लगभग 100 क्वांटिटी में ये बुलाई क्योंकि उससे छोटा पैक नहीं था। सिर्फ ये जानकारी देने के लिए कि मैं ये परमानेंटली यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली एनसीओएफ का जो बेस्ट डिकम्पोज़र है उसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। मैंने कई वीडियो भी डाले हैं टमाटर पर, तुअर पर और जैविक खेती इसके लेकर। तो इसमें सबसे बड़ी बात, इन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र का नाम बदल के बायो डिकम्पोज़र लिख दिया है इफ़को वालों ने। पर इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद। तो और इनके लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि जो इनके साथ में एक लिटरेचर इन्होंने दिया है, एक पेपर दिया है A4 साइज़ का। इसमें सारा कुछ वर्णन किया हुआ है कि ये इसमें क्या है, कैसा है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो बात आती है, यह एनसीओएफ के जो वेस्ट डिकम्पोज़र आता था उस जैसा ही है या उससे कुछ अलग है। तो दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोज़र जो आता था वो अब उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, और उन्होंने कुछ कंपनियों को इसका मदर कल्चर दिया था जिससे वो उसका डेवलपमेंट कर पाएँ और आगे बेचें। तो कई सारी कंपनियां ख़राब मदर कल्चर सही नहीं तरीके से नहीं बना पा रही थी। तो अब इफ़को ने निकाला है, इन्होंने भी टेक्नोलॉजी वहीं से ली है कि कैसे बनेगा। और इफ़को ने इस बॉटल पे लिखा हुआ है बायो डिकम्पोज़र प्योर स्ट्रेन्स आइसोलेटेड फ्रॉम देसी काऊ डंक। मतलब काऊ डंक से जो भी बैक्टीरिया हैं वो निकाले गए। काऊ डंक में ऑलरेडी जो गाय का गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसल को, हमारे खेत में लाभकारी होते हैं। जो आपको मालूम होगा कि जो गाय का गोबर होता है वो अपने आप सड़ जाता है और वो फ़ायदेमंद होता है, उसमें कोई फंगस नहीं होती है, उसमें पैथोजेंस क्रिएट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ बैक्टीरिया इसमें से निकाल के एनसीएफ वालों ने, और इसी तरीके से इफ़को भी यही कर रहा है। और इन्होंने इसमें लिखा है कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि कंपोस्टिंग के लिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए, इनसाइड कंपोस्टिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, मतलब जो फसल जल जाती है उस मतलब कटने के बाद जो फसल को हमें सड़ाना होता है, हम आग ना लगाएं, जलाएं ना उसको, तो इसका स्प्रे करके हम उसको जल्दी सड़ा सकते हैं और खाद बना सकते हैं। प्लांट डिजीज़ एंड पैथोजन कंट्रोल, किसी भी फसल में डिजीज़ को बचाता है और उसमें जो पैथोजन पैदा हो जाते हैं, जो फंगल डिजीज़ पैदा हो जाती हैं उसको बचाता है। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे खाद हम बना सकते हैं। जो हमारा खाद का ढेर होता है उस पर इसका स्प्रे करेंगे, इस घोल को डालेंगे तो उससे जल्दी खाद बन जाएगी। दूसरा, सीड ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बोनी करें तो इसके घोल को, जो इससे घोल तैयार होगा उस घोल को से आप सीड को ट्रीटमेंट कीजिए और बोनी कर दीजिए, तो फंगल डिजीज़ नहीं लगेगी। जो जर्मिनेशन है सीड का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तीसरा, स्प्रे कर सकते हैं हम डायरेक्ट फसल पर, अपनी फसल पर। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो जब फसल फूल पर आ जाए और जब फली लग जाए उसके बाद इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो फसल को ग्रोथ प्रमोट करता है। तो जब फली लग जाती है या फूल आ जाता है तब हमें ग्रोथ की कम और रिप्रोडक्टिव हार्मोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि फूल फल में परिवर्तित हो या फूल फसल पे आएँ। तो एक लिमिट तक ही आप, एक स्टेज तक ही आप इसका स्प्रे करें किसी भी वेस्ट डिकम्पोज़र का। अब बात आती है इसको तैयार कैसे करना है। तो मेरे अनुमान से इफ़को वाले सिर्फ इसलिए इसमें मौजूद बैक्टीरिया आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने यह बता दिया कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया उपलब्ध हैं, उन्होंने ऑन पेपर लिख दिया, तो आप
उनका एनपीके कंसोर्टिया, अज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, जिंक सॉल्युलाइजिंग, सुडोमोनास ये कुछ नहीं खरीदेंगे। इस एक वेस्ट डिकम्पोज़र की बॉटल में अज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, पीएसबी बैक्टीरिया जो कि फॉस्फेट सॉल्युलाइज करता है, आपके ज़मीन में जो फॉस्फेट मौजूद होता है उसको फिक्स करने में मदद करता है, पोटास सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि पोटास फिक्स करता है, जिंक सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो जिंक सॉल्युलाइज करता है आपकी मिट्टी में, और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस यह एक जो बैक्टीरिया है यह आपकी फसल में विल्ट लगने से, फ्यूजेरियम लगने से, उगरा लगने से बचाता है और कई सारी फफूंदीजनक रोगों से आपकी फसल को बचाव करता है। ये सारी अगर आपको फसल को सिर्फ इस 20 रुपये में मिल रहा है तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं जब आप इसका स्प्रे जब आप इससे बीज उपचार करते हैं। और यह सिर्फ फ्री की चीज़ है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ घोल लीजिए और इस बॉटल में जो भी हमारे पास कल्चर दिया गया है आप देख सकते हैं, इस कल्चर को आपको डाल देना है उस 200 लीटर पानी में। 7 दिन तक सुबह शाम आप उस पानी को लगभग 1 से 2 मिनट तक घुमाइए और आपका घोल तैयार हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार इस घोल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस घोल को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन पर्यंत इस्तेमाल करते रहिए। बस उस जो भी आपका घोल तैयार हो रहा है उसमें से आप 1 या 2 लीटर बाहर निकाल लीजिए। अगली बार बनाने के लिए उस 1-2 लीटर को दोबारा डाल दीजिए। 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़। इसमें बस मुख्य बात यह है कि जितने लीटर आप पानी लेंगे, आप 500 लीटर भी एक बार में बना सकते हैं, 1000 लीटर भी एक बार में बना सकते हैं। जितना लीटर आप पानी लेंगे उतना ही गुड़ आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर 100 लीटर पानी लिया है तो 1 किलो गुड़, 200 में 2 किलो गुड़, 1000 लीटर में 10 किलो गुड़, 10,000 लीटर में 100 किलो गुड़। तो इस प्रकार से आप गुड़ की मात्रा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको कितना कल्चर आप तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो इस वेस्ट डिकम्पोज़र या बायो डिकम्पोज़र से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। मेरा उद्देश्य कोई कंपनी की बुराई करना नहीं है, बस वो लिख देते अगर कि इसमें क्या क्या बैक्टीरिया हैं तो सारे किसानों को मदद मिलती। और अच्छा कदम है इफ़को की तरफ से कि ये किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।